नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में जहाँ पढ़ना होता है आसान और मजेदार भी। ठीक, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि गुणनखंड क्या होता है। ठीक, कोई भी संख्या को भागों के रूप में बांटना या गुना के रूप में, खंड के रूप में बांटना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? गुणनखंड। आइए समझते हैं संख्याओं के माध्यम से, ठीक, कि गुणनखंड क्या होता है। जैसे मैंने लिया 12, ठीक, इसका खंड किया, क्या किया? खंड। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? गुणनखंड। फिर दूसरा संख्या ले लेते हैं 20। 20 को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? गुणनखंड। ठीक, फिर लेते हैं 2x। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना x। इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? गुणनखंड। ठीक, फिर आता है 4x, दूसरा संख्या ले लेते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना x। इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? गुणनखंड बोलेंगे। ठीक, फिर लेते हैं 5x²। ठीक, यहाँ पे लिख सकते हैं 5 गुना x। इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं? गुणनखंड। ठीक, फिर लेते हैं 3xy। अब इसका गुणनखंड करना है, कैसे करेंगे हम लोग? तो लिख सकते हैं इसको क्या? 3 गुना x, सॉरी, यहाँ पे y होगा। इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? गुणनखंड। ठीक, फिर आगे 2x प्लस x बराबर। अब इसको कैसे करेंगे? तो आइए समझते हैं। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, तो इसको हम लोग कैसे लिखे? 2 गुना x, फिर प्लस x को कैसे लिख सकते हैं? 1 गुना x। ठीक, अब इसमें कॉमन जो होगा उसको बाहर निकाल देंगे। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो दोनों में x है, तो x कहाँ जाएगा? बाहर। तो यहाँ बचा कितना? 2, यहाँ बचा प्लस 1। ठीक, तो 2 1 कितना हो गया? 3। क्या हो गया? 3। तो यहाँ हो जाएगा 3x, और 3x को ऐसे भी लिख सकते हैं 3x, यानी 2x यहाँ पे, 1x यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 3x। और 3x को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुना x। ये भी एक तरीका का क्या हो गया? गुणनखंड। ठीक, एक और लेते हैं उदाहरण। यहाँ पे लिखेंगे 2x² प्लस x। अब इसका गुणनखंड हमको निकालना है। ठीक, तो आइए कैसे निकालते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2x² को 2 गुना x। इसको मिटा लेते हैं पहले वाले को। ठीक, यहाँ पे x है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे? 1 गुना x। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 x है, यहाँ पे कितना x है? 2 x। जो मिलेगा, ठीक, उसको निकालेंगे बाहर। यहाँ x है, यहाँ भी x है, इसको निकाल लेते हैं बाहर। जब 2x में 1 x बाहर निकल चुका है, तो बचा क्या क्या? 2 और x। यहाँ पे लिख सकते हैं 2 और x। ठीक, फिर बीच में प्लस है, प्लस लिखेंगे। 1 गुना x है, तो x बाहर निकल चुका है, तो बचा कितना? 1। यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको भी क्या बोल सकते हैं हम लोग? गुणनखंड बोल सकते हैं। ठीक, एक और उदाहरण लेते हैं। 2xy फिर प्लस x। ठीक, अब इसका गुणनखंड हमको करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे? तो आइए करके देखते हैं और सीखते हैं। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो चला जाएगा कहाँ? बाहर। इसको नहीं आता है तो इसको टुकड़ा कर लीजिए। कैसे? तो तीनों को छिड़ियाइए। 2 गुना x गुना y, फिर बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस लिखिए, यहाँ x है तो x लिखिए। यहाँ कुछ नहीं गुना तो क्या रहता है? हमेशा 1 होता है। ठीक, तो दोनों में क्या दिख रहा है आपको? कॉमन x चला जाएगा कहाँ? बाहर। अब बचेगा जो उसको डिब्बा में पैक कर देना है। 2 और y बचेगा, तो 2y, x गया है बाहर, बचा कौन सी? 1। इसको भी क्या बोल सकते हैं हम लोग? गुणनखंड बोल सकते हैं। ठीक, फिर आते हैं और उदाहरण लेते हैं।
माइनस 4xz प्लस 4। ठीक, अब इसका हमको क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो कॉमन जो निकलेगा उसको बाहर निकालेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए 4 और 4 दिख रहा है कॉमन, तो 4 क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक, जो नहीं जाएगा बाहर उसको अंदर में पैक कर दीजिए। अब देखिए गया है 4, माइनस बचा तो यहाँ माइनस पैक कर दीजिए। यहाँ x और z बचा, इसमें भी क्या हो जाएगा, x और z। 4 बाहर चला गया तो उसके जगह क्या आ जाएगा, 1। ये भी एक प्रकार का क्या है, गुणनखंड है। ठीक, और लेते हैं उदाहरण, लिखते हैं 2x प्लस 4xy। इसमें गुणनखंड कैसे करते हैं, या इसका गुणनखंड कैसे करना है, आइए सीखते हैं। इसमें भी वही करेंगे जो पहले किए थे, कॉमन निकालना है। अगर कॉमन आपको समझ में नहीं आता है तो क्या कीजिए, प्रत्येक अलग अलग संख्या का क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए या एक टुकड़ा कीजिए। तो 2 और x को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, 2 गुना x, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना x गुना y। ठीक, अब देखिए आपको साफ साफ दिखेगा कॉमन। यहाँ पे देखिए 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है। ठीक, x दिख रहा है, यहाँ भी x दिख रहा है। तो जो जो दिख रहा है दोनों में उसको बाहर उठा के फेंक दीजिए। 2 और x को बाहर फेंकेंगे तो हो जाएगा 2x। ठीक, अब यहाँ दोनों को उठा के फेंक दिए, कुछ नहीं बचता तो क्या बचाना है, 1 बचाना है। ठीक, तो यहाँ पे कोष्ठ के अंदर क्या लिखेंगे, 1, बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब देखिए 2 उठा के फेंके हैं, यहाँ भी उठा के फेंक दिए। जब फेंक दिए हैं दोनों को तो बचा 1 2 और 1 y, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और y। इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, गुणनखंड। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आता होगा। ठीक, और समझिए, इसको पहले मिटा लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसका गुणनखंड कैसे करना है, आइए सीखते हैं। आप एक सवाल या एक सूत्र पढ़े होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इंटू का मतलब होता है सटा हुआ, सटा हुआ का मतलब होता है गुना। क्या होता है, गुना, यानी सटा हुआ तो गुना गुना के रूप में बैठा हुआ है। ठीक, यहाँ पे देखिए लिखा सॉरी, यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हम इसको ढालेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। ठीक, लिख सकते हैं एक्स पे होल स्क्वायर घटा वाई पे होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ ए बन गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इस बन गया तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलिए लिख लेते हैं, लिखेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक बात बता देते हैं, अगर इस लाइन को आप लोग नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना है, वाई स्क्वायर है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि अगला वीडियो चाहिए। ठीक, बस इतना।